श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्याणाम् आज्ञया अद्य त्रयोदशस्य श्लोकस्य व्याख्यां यथामति प्रस्तौमि। श्लोकः इत्थं वर्तते। अद्भ्योऽग्निस्तेजसस्ताः इति न हि वचसोर्बाधितुं युक्तमेकं निर्वाहः कल्पभेदात् यदि न दृढमितात् तत्त्वसृष्ट्यैकरूप्यात् व्यष्टौ ताभ्यः कदाचित् तदुपजनिरतो व्यत्ययस्तत्समष्टौ आदावप्सृष्टिवादः श्रुतिमितमितरं न प्रतिक्षेप्तुमीष्टे। अस्मात् श्लोकात् पूर्वस्मिन् श्लोके तत्राहङ्कारजन्यम् इति श्लोके तन्मात्रभूतानां सृष्टिः तत्प्रकारश्च उक्तः। इदानीं भूतसृष्टौ सम्भवन् यः प्रमाणयोः विप्रतिषेधः सः परिह्रियते। तदुक्तं सर्वार्थसिद्धो एव आचार्यैः। एवं तन्मात्र भूतसृष्टिप्रकारः उक्तः। तत्र तोयतेजसोः सृष्टौ प्रमाणविप्रतिपत्तिं शमयति इति। अत्र सृष्टिप्रक्रियायाम् आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः इति तेजसः सकाशात् अपाम् उत्पत्तिः तैत्तिरीयोपनिषदि श्रूयते। अनन्तरं स्मृतौ च अबावृतमिदं सर्वम् अद्भ्योऽग्निरुदपद्यत इति अद्भ्यः अपां सकाशात् अग्नेः उत्पत्तिः स्मर्यते। इदानीं जल तेजसोः कार्यकारणभावः विपर्यस्ततया श्रुतौ स्मृतौ च ज्ञातः कथं समन्वेतव्यः। एकस्य प्रमाणस्य बाधः वक्तव्यो वा, उभयोरपि प्रमाणयोः प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य तत्र विषयव्यवस्था अन्यथैव वक्तव्या वा, अन्यपर्यं वक्तव्यं वा इति अत्र विचार्यते। अत्र न्यायपरिशुद्धौ आचार्यैरेव श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे तु स्मृत्या मूलान्तरानुमानात् अनुष्ठानविकल्पं केचिदाहुः इत्यनुगृहीतम्। तेन किं ज्ञायते? श्रुत्या कर्मणि विहिते तत्र स्मृत्या च तस्मिन्नेव कर्मणि कस्मिंश्चित् प्रकारे उक्ते तत्र परस्परविरोधः सम्भवति चेत्, यथा औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या इत्यत्र विरोधः आपाद्यते, तत्र परिहारश्च क्रियते। स्मृतेः अप्रामाण्यं केचित् ब्रुवन्ति, प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं नास्ति इत्यपि तत्र समाधानम् उच्यते। तथैव आचार्यैरपि अत्र पक्षद्वयं प्रदर्शितं। स्मृत्या मूलान्तर अनुमानात् इति मूलश्रुतिः अनुमीयते तया स्मृत्या। अतः परस्पर श्रुतिविरोधः अस्माकं मनसि भासते चेत् तत्र वस्तुतः विरोधो न भवति। विषयव्यवस्था अस्माभिः श्रुतिबाधम् अनुक्त्वा विषयव्यवस्था वक्तव्या। उभयोरपि श्रुत्योः प्रामाण्यं संरक्षितव्यम् इति उच्यते। श्रुतिस्मृत्योर्विरोधेपि स्मृत्या श्रुत्यन्तर अनुमानं कर्तव्यं, ततश्च विरोधो न भवति इति उच्यते। पुनश्च अत्र पक्षान्तरम् उक्तम्। एवं यदि एवम् उच्यते तर्हि सर्वेषामपि गुणत्रयवतां स्मृतिकर्तॄणाम् आप्ततमत्वं यदि अङ्गीक्रियते तदापि कादाचित् भ्रमसम्भवात् श्रुत्या स्मृतिबाधः इत्यपरे इति अपरोऽपि पक्षः आचार्यैः तत्रैव प्रदर्शितः। इत्थं श्रुत्या स्मृतिबाधः इति कश्चित् पक्षः,
अगतिकत्वे सति एवमेव अङ्गीकर्तव्यं, स्मृतेः बाधः एव वक्तव्यः। यदि गतिरस्ति तर्हि श्रुत्या स्मृतेः बाधः न वक्तव्यः, स्मृतिः अस्माभिः अन्यपरतया नेया भवति। अनुष्ठानविषये विकल्पः इत्थं वक्तुं शक्यते। श्रुतिस्मृति सिद्धे अनुष्ठाने विकल्पः वक्तुं शक्यते, परन्तु तत्त्वविषये तु विकल्पः न सम्भवति। यथा अत्रैव अद्भ्यः तेजसः उत्पत्तिर्वा तेजसः सकाशात् अपाम् उत्पत्तिर्वा इत्यत्र विकल्पः वक्तुं न शक्यते तत्त्वविषये। अतः तत्र किं वक्तव्यं, तत्त्वविषये तु विरोधे बाध एव आन्यपर्यं वा वस्तुनि विकल्पः सम्भवात् इति उच्यते। तत्र इदानीम् आचार्याणां कुत्र अभिमतिः इति स्वयमेव तैः प्रदर्शितं। न हि वचसोर्बाधितुं युक्तमेकम् इति। अद्भ्यः अग्निः इति अद्भ्योऽग्निरुदपद्यत इति स्मृतिवाक्यांशः तथैव उद्धृतः। तेजसस्ताः इत्यत्र अग्नेरापः इति श्रुतिवाक्यम् अनुदितं तेजसस्ताः इति अंशेन। इत्थं श्रुतिस्मृत्योः परस्परकार्यकारणभावम् आदाय विप्रतिषेधे प्राप्ते सति अन्योन्यबाधः सम्भवति वा इत्यत्र आचार्यैः उक्तं न हि वचसोः बाधितुं युक्तमेकम्। एवं प्रामाणिक वाक्ययोः मध्ये एकस्य बाध्यत्वं न वक्तव्यं, तर्हि अन्यपर्यं वक्तव्यम्। अन्यपर्यं कथं वक्तव्यम् इत्यत्र एकः प्रकारः प्रदर्श्यते। निर्वाहः कल्पभेदात् यदि इति। यदि कल्पभेदात् निर्वाहः क्रियते, एकस्मिन् कल्पे प्रथमं अग्नेः सकाशात् तेजसः उत्पत्तिः, अपरस्मिन् कल्पे तेजसः सकाशात् अग्नेरुत्पत्तिः इति श्रुत्युक्तमपि सम्भवति, स्मृत्युक्तमपि सम्भवति इति यदि उच्यते तर्हि यस्मिन् कल्पे अपां सकाशात् तेजसः उत्पत्तिः तर्हि अग्नेरापः इति श्रुतिः बाध्यते। अन्यस्मिन् कल्पे पुनः स्मृतिर्बाध्यते। यद्येवमुच्यते न तथा बाधः न वक्तव्यः। यस्मिन् कल्पे अग्नेः सकाशात् अपाम् उत्पत्तिः, तत्र कल्पे सम्भूतः यः सृष्टिप्रकारः, तं सृष्टिप्रकारमेव श्रुतिः उपदिशति। स्मृतिस्तु अन्येषु कल्पेषु अन्यथैव सृष्टिर्भवति इति प्रदर्शयितुं श्रुतौ अनुक्तम् अंशं वक्तुम् अद्भ्योऽग्निरुदपद्यत इति वदति इति उच्यते चेत् अपि धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति श्रुतिबलात् तत्त्वसृष्टौ यत् ऐकरूप्यं श्रुतं तच्च दृढतया अस्माभिः प्रमितं, श्रुत्या एव प्रमितम् इति कृत्वा सृष्टौ ऐक्यरूप्यस्य इदानीं बाधो भवति। तस्मात् सृष्टौ ऐकरूप्यमपि श्रुतितः प्रमितं रक्षणीयं। तदनुगुणतया एव अस्माभिः स्मृतेः अद्भ्योऽग्निः उदपद्यते इति स्मृतेः अन्यपर्यं वक्तव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। तदुक्तं निर्वाहः कल्पभेदाद् यदि कल्पभेदात् निर्वाहः उच्यते तत् न सम्भवति। कुतः? दृढमितात् तत्त्वसृष्टि ऐकरूप्यात्। तत्त्वसृष्टौ ऐकरूप्यं श्रुतं तच्च दृढमितं प्रमितं प्रमाणभूतया श्रुत्या अस्माकं बोधितम्। अतः तद्विरुद्धतया अस्माभिः कल्पभेदाश्रयणेन उभयोरपि प्रमाणयोः प्रामाणिकत्वं वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं वक्तव्यम् इत्यत्र उक्तम्। इदानीं व्यष्टिसृष्ट्यपेक्षया समष्टिसृष्टि अपेक्षया च प्रमाणयोः विषयव्यवस्था व्यक्तव्या। व्यष्टिसृष्टिः नाम पञ्चीकरणात् परं चतुर्मुखकर्तृकसृष्टिः व्यष्टिसृष्टिः। समष्टिसृष्टिश्च पञ्चीकरणात् प्राक् परमात्मकर्तृकसृष्टिः। तत्र परमात्मकर्तृकां सृष्टिं समष्टिसृष्टिं विषयीकृत्य श्रुतिः प्रवृत्ता अग्नेरापः इति। तत्र अग्नितत्त्वात् एव अप्तत्वस्य उत्पत्तिः वक्तव्या। व्यष्टिसृष्टिम् अपेक्ष्य चतुर्मुखकर्तृकव्यष्टिसृष्टिम् अपेक्ष्य स्मृतिः प्रवृत्ता।
तत्र अद्भ्यः अग्निः उदपद्यत इति। समष्टिसृष्टिकथनवेलायां तत्र अग्नेः उपादानत्वं वक्तव्यम् अपः प्रति। व्यष्टिसृष्टौ पुनः अद्भ्योऽग्निरुदपद्यत इत्यत्र अपाम् अग्निं प्रति उपादानत्वं न वक्तव्यं, तत्र निमित्तत्वमेव वक्तव्यं। प्रतप्ततैले जलबिन्दुसम्पर्के सति अग्नेः प्रादुर्भावदर्शनात् तम् अग्निं प्रति तत्र उक्षितानाम् अपां निमित्तत्वमेव। एवं यत्र यत्र अपां सकाशात् अग्नेरुत्पत्तिः श्रूयते तत्र अपां निमित्तत्वमेव वक्तव्यं। श्रुत्युक्तकार्यकारणभावे तु तत्र अग्नेः उपादानत्वं वक्तव्यं। तदेव आचार्यैः उच्यते व्यष्टौ ताभ्यः कदाचित् तदुपजनिः। ताभ्यः नाम अद्भ्यः अपञ्चीकृताभ्यः अद्भ्यः तदुपजनिः न तद् व्यष्टौ नाम एवं चतुर्मुखकर्तृकसृष्टौ पञ्चीकृताभ्यः एव अद्भ्यः अग्नेः उपजनिः इति वक्तव्यम्। समष्टौ तु तत्समष्टौ अतः व्यत्ययः अग्नेः सकाशादेव अवधिभूतात् अग्नेरेव व्यत्ययः भवति, परिणामः भवति, अब्रूपेण परिणामः भवति इति वक्तव्यम्। एवं उच्यते। तर्हि इदानीं श्रुतेरपि प्रामाण्यं रक्षितं, स्मृतेरपि प्रामाण्यं रक्षितम्। उभयोरपि तत्र विषयः श्रुतेः विषयः समष्टिसृष्टिः, स्मृतेश्च विषयः समष्टिसृष्टिः। तत्र सृष्टौ कार्यकारणभावं वक्तुं क्रमं वक्तुं श्रुतिः स्मृतिश्च प्रवृत्ता इति वक्तव्यम्। यदि एवमुच्यते तर्हि आदौ अपसृष्टिवादः वर्तते, श्रुतोऽपि वर्तते, स्मृतोऽपि वर्तते। कुत्र? आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् इत्यत्र अग्रे आपः इति कथनादेव सृष्टेः पूर्वम् आपः आसन्। अपामेव सर्वमूलत्वं तया श्रुत्या लभ्यते। एवम् आदौ अपामेव सृष्टिः इति वादः श्रूयते। तत्र आदौ अपसृष्टिवादः श्रुत्या लभ्यते। स्मृतावपि सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम् अवासृजत् इति मनुरपि अप एव ससर्जादौ इति कथयन् आदौ अपां सृष्टिमेव अस्मार्षीत्। इत्थं श्रुत्या स्मृत्या च श्रुत्यां स्मृतौ च अपसृष्टिवादस्य आदित्वं प्रतीयते। आदौ अपसृष्टिरेव अभूत् इति प्रतीयते। तत्र समाधानं कथं वक्तव्यं? प्रत्युत श्रुत्या स्मृत्या च प्रमितेन अपसृष्टिवादेन आदौ अपसृष्टिवादेन एव अन्येषां प्रमाणानाम् अग्निरापः इत्यादीनाम् अन्यथा नयनं वक्तव्यम् इत्याक्षेपः तत्र उच्यते। आदावपसृष्टिवादः श्रुतिमितम् इतरं न प्रतिक्षेप्तुमीष्टे इति। श्रुत्या प्रमितं बहुतरश्रुत्या अस्माभिः ज्ञातं यत् इतरम् अग्नेः अपः प्रति उपादानत्वं तत् प्रतिक्षेप्तुं न शक्यते इति उच्यते। अत्र आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् आपः प्रकृतिरेव आसीत् इत्यर्थः। सलिलशब्दस्य तत्र प्रकृतिः अर्थः। अत्र सृष्टिक्रमः उच्यते। सर्वम् इदम् आपः सर्वं आपः सर्वाः अपि प्रकृतिरासीत् इत्येव अत्र उच्यते। अतः अत्र वक्तव्यस्य बहोः अंशस्य अनुक्तत्वात् अत्र न्यूननिर्देशः वर्तते। न्यूननिर्देशानुसारेण अधिकश्रुतीनाम् अन्यथा नयने विरोधः भवति। अधिकश्रुत्यनुसारं कृत्वा न्यूननिर्देशस्य अन्यथा नयने तु शाखान्तराधिकरणन्यायेन विरोधः उपशाम्यति इति आचार्याणाम् अत्र अभिप्रायः इति भावप्रकाशे उक्तम्। इत्थं
तोयतेजसोः सृष्टिप्रक्रियायां श्रुतिस्मृत्योः प्रमाणभूतयोः विप्रतिपत्तिः नास्ति इति एतावता उच्यते. இந்த ஸ்லோகத்தில் அத்யஹ அக்னிஸ்தேஜசஸ்தால ஸ்ருதியில அக்னேராபஹான தைத்திரியோபனிஷத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அக்னி தத்துவத்திலிருந்து ஜல தத்துவம் உண்டாகிறது அப்படின்னா, ஸ்மிருதியில் அக்னியிலிருந்து அத்யா அக்னி ஜலத்திலிருந்து அக்னி உண்டாகிறதுன்னா ஸ்மிருதியில் கேட்குறோம். இப்படி ஸ்ருதிக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் பூத சிருஷ்டி பிரக்ரியையில், பஞ்சமகாபூத சிருஷ்டி பிரக்ரியையில் விரோதம் இருக்குது அப்படின்னா படும் பொழுது அதுக்கு ஏன்னா ஸ்ருத்தியா ஸ்மிருதிபாதம் சொல்கிறதா, ஸ்மிருதி அப்பிரமாணம், ஸ்ருதி விரோதம் இருக்கிறதுனால ஸ்மிருதி அப்பிரமாணம்னு சொல்கிறதா, அந்யதா நயனம் பண்ணுறதா அப்படின்னு கேள்வி இருக்கும் பொழுது பிரமாணபூதமான ஸ்மிருதியை நம்ம பாதித்தம்னு சொல்கிறதை காட்டிலும் அதை ஸ்ருத்திய விரோதேன அந்யதா நயனம் பண்ணி அர்த்தம் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுதான் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர் இங்கே ஒரு வியவஸ்தை காண்பிக்கிறார். சரி, கல்பபேதத்தை வச்சுட்டு நிர்வாகம் பண்ணிக்கலாமா? ஒரு கல்பத்தில் அக்னியிலிருந்து ஜலதத்துவம் உண்டாகிறது, இன்னொரு கல்பத்தில் ஜலதத்துவத்திலிருந்து அக்னி தத்துவம் உண்டாகிறது அப்படின்னு சொல்லலாமா? இப்போ ஸ்ருதி கூட சம்ரட்சிதமாக, ஸ்ருதி பிராமாண்யம் ஸ்மிருதி பிராமாண்யம் ரெண்டுமே சம்ரட்சிதமாகுமே அப்படின்னு சொன்னால் அது முடியாது. ஏன்னா தத்துவ சிருஷ்டி ஒரே கிரமத்தில் ஆகிறதுன்னு வேதமே சொல்கிறது. தாத்தா யதாபூர்வம் அகல்பயத்துன்னு சொல்லி, யதாபூர்வம் முன்னாடி எப்படி சிருஷ்டி நடந்ததோ அப்படி தான் இந்த சிருஷ்டி கிரமம் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அந்த ஸ்ருதிக்கு விரோதம் ஏற்படும். அதனால் பின்ன பின்ன கிரமேண கிரமத்தை மாற்றி சிருஷ்டி இருக்கும்ன்றது நம்ம சொல்லக்கூடாது. அதனால் எப்படி வியவஸ்தை பண்ணுறதுன்னு சொன்னால், ஸ்ருதி சொல்கிற சிருஷ்டி சமஷ்டி சிருஷ்டி. பஞ்சீகரணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எம்பெருமானே சாட்சாத் பண்ணக்கூடிய சிருஷ்டிக்கு சமஷ்டி சிருஷ்டின்னு பேர். அந்த சமஷ்டி சிருஷ்டியை வச்சுண்டு ஸ்ருதி பேசுறது ஆத்மனா ஆகாஷ சம்பூதகானா எம்பெருமான் தான் ஆகாஷ வடிவமாக ஆகாஷ சரீரகமாக ஆகி அந்த ஆகாஷ சரீரகமான பிரம்மம் தான் வாயு சரீரகமாகி அந்த வாயு சரீரகமான எம்பெருமான் தான் அக்னி சரீரகமாகி அந்த அக்னி சரீரகமான பிரம்மம் தான் ஜல சரீரகம் ஆகிறான் அப்படின்றதுனால அங்கே சமஷ்டி சிருஷ்டியை சொல்றது ஸ்ருதி. அப்புறம் அபாவிருத்தமிதம் சர்வம் அத்யோக்னி உதபத்யதங்கிற ஸ்மிருதி வியஷ்டி சதுர்முக சிருஷ்டியை சொல்றது. அந்த சதுர்முகன் ஜலதத்துவத்திலிருந்து அக்னியை உண்டாக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஜலதத்துவத்தை உபாதானமாக கொண்டு ஜலத்தை அக்னி தத்துவத்தை உண்டாக்குறான்னு அர்த்தம் இல்லை. என்ன அர்த்தம் அப்போனா, ஜலத்தை நிமித்தமாக கொண்டு அக்னி தத்துவத்தை கலப்பறான் அப்படிதான் அர்த்தம் அதுக்கு. அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் விரோதம் இல்லை அப்படின்னு அங்கே காண்பிக்கிறார். சரி, பல இடங்கள்ல ஆதவ் அப்சிருஷ்டிவாதா, முன்னாடி அப்பு தத்துவம் இருந்தது, ஆப்போவா இதம் அக்ரே, ஆதவ் அப்சிருஷ்டி தான் இருந்தது, அபயபச சர்ஜாதவ் ஸ்ருதியில ஸ்மிருதியில மனுஸ்மிருதியில கூட அபயபச சர்ஜாதவ் ஆதவ் அபஹாச சர்ஜா, முன்னாடி அப்சிருஷ்டி தான் இருந்ததுன்னா மனுஸ்மிருதிலையும் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இது முழு சிருஷ்டி கிரமத்தை சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்கள் இல்லை. இங்கே நியூன நிர்தேசம் தான் இருக்கு. முன்பு அப்சிருஷ்டி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றது அது எதுக்கு முன்பு அதுக்கு முன்பு என்ன இருந்தது அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு ஆனால் முழுக்க சொல்லலை. அதனால முழு சிருஷ்டி விவரணத்தை சொல்லக்கூடிய பிரகரணங்கள் என்னென்ன உண்டோ அதையும் சேர்த்து சர்வசாகா பிரத்ய நியாயம் அந்த நியாயத்தை வச்சுண்டு மற்ற சாகைகளில் சிருஷ்டி பிரக்ரியையில் என்னென்ன விவரணம் முழுசாக கொடுத்துருக்காளோ அந்த விவரணத்தோட இத்தை கூட இணைந்து அப்படிதான் அர்த்த நிர்ணயம் பண்ண வேண்டும். நியூன நிர்தேசத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஏகதேச நிர்தேசத்தை வச்சுட்டு ஏகதேசத்தை பிரதிபாதிக்க படுகிற ஒரு பிரகரணத்தை வச்சுண்டு மற்ற முழு நிர்தேசத்தை பண்ணக்கூடிய பிரகரணத்தோட அர்த்தத்தை நம்ம மாற்றக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும், முழு பிரகரணத்தில் முழு விவரணத்தை சொல்லக்கூடிய பிரகரணத்தை ஒட்டி நியூன நிர்தேசம் இருக்கக்கூடிய இடத்தோட அர்த்தம் சொல்லணும் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். ஆதாவப் சிருஷ்டிவாதா ஸ்ருதி மிதம் இதரம், ஸ்ருத்தியா இதரம்னா முழு பிரகரணம். அதிக நிர்தேசம் எங்கே இருக்கோ, அதிகாஸ்ருதி எங்கே இருக்கோ, சர்வ சிருஷ்டி கிரமத்தை சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதி என்ன இருக்கோ அந்த அர்த்தத்தை ஸ்ருதி பிரதிபாதித்தமான அந்த அர்த்தத்தை அது நியூன நிர்தேசம் பண்ணக்கூடிய பிரமாணம் பிரதிக்ஷேபம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அந்த பலம் இல்லை.
அப்படின்னா இங்கே சாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அடியன் விடைபெறுகிறேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः.